नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th यानी 9वीं की हिंदी। इसका जो ब्रज कोर्स है, इस ब्रज कोर्स को हम देख रहे थे। तो चलिए देखते हैं, इसमें आगे और भी पार्ट दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है एक ये कविता दी गई है, सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक है, तो ये जो कविता दी गई है इसके बारे में यहाँ देखते हैं हम। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख मीचे घास चुप है, काश चुप है, मूक साल पलाश चुप हैं। बन सके तो धसो इनमें, धस ना पाती हवा जिनमें। इस प्रकार के घने जंगल, ये कवि जो है उनका विवरण और उनका वर्णन कर रहा है। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के इस प्रकार के जंगल हैं कि वहाँ पर और तो और कोई हवा भी धंसने में माने दिक्कत होती है, वहाँ हवा भी नहीं जा पाती। इस प्रकार के वहाँ के घने जंगल का कवि ने वर्णन किया। और देखिए यहाँ पे कवि कह रहा है, धसो इनमें डर नहीं, मौत का यह घर नहीं। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, इन बनों ने गोद पाले हैं। लाख पंछी सो हिरण दल, चांद के कितने किरण दल। झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। हरत दूरबा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। इस प्रकार के वहाँ के जो जंगल हैं, उन सारी चीज़ों का विवरण कवि ने यहाँ पे बखान किया है। अब देखते हैं हम इनके प्रश्न उत्तर किस प्रकार से आए हैं। देखिए इनको, यहाँ जो कार्यपत्रक एक दिया गया है इसको देखिए। लिखा है कि श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। जो इसमें कठिन शब्द थे इस पाठ में आए हुए हैं, इनको हमें यहाँ पे लिखना है और उनको अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेना है। जैसे ऊँघते, अनमने, पलाश, काश, निर्झर, दूरबा, रक्त, किसलय, रसमय, अज्ञात, पावन, पूत, पंछी, प्राकृतिक, ग्रीन हाउस। इस प्रकार के ये जो हैं कठिन शब्द थे, तो ये हमें 1-2 बार इनको पढ़ लेना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए कार्यपत्रक 2 दिया गया है। इसमें है कि आओ खेलें खेल शब्द का जाल। यहाँ पे एक ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें शब्द लिखे हुए हैं, यानी इनको अपन पजल भी बोलते हैं। तो इन शब्दों ने जो यहाँ पे लिखे गए हैं, इनसे हमें क्या करना है। यहाँ लिखा है कि पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढें और उन पर चर्चा भी करें। उन शब्दों को हमें ढूंढना है किनको, जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए 2-2, 3-3 शब्द जो इसमें लिखे हैं, हम आगे तक देखते जाएंगे और उनको मिलाएंगे कौन सा शब्द बनता है, और वो होना चाहिए पर्यावरण से संबंधित। ठीक है ना। तो यहाँ देखो वा लिखा, और इस तरफ भी देखें तो ये वा उन्ना वन आता है। ठीक है ना। तो ये शब्द बन जाएगा वन। यहाँ पे इसको हम लिख दें, ये वन बन गया, तो ये हमने लिख दिया वन। ठीक है ना। वन माने जंगल होता है। ठीक है ना। अब देखिए वन के बाद यहाँ पे ना और यहाँ पे दी लिखा, तो ये बन जाएगा नदी। ठीक, ये नदी बन गया। यहाँ ये नदी है, इस पर भी हम गोला लगाते चल रहे हैं जिससे हमें दिखता चले कि और क्या है। अब देखिए यहाँ पे वनस्पति, वा ना आधा सा पा था में छुट्टी की लग गई। अब ये पूरा यहाँ से ये पूरा एक शब्द इसका भी बन जाएगा। ये एक छोटा शब्द बना, एक इससे बड़ा शब्द भी बन गया। ठीक है। अब देखो आगे देखो, और इसमें कौन से शब्द बन रहे हैं, आगे चलिए देखते जाइए। यहाँ पे इस प्रकार के ये शब्द जो बने हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ का बना दिया ये वायु, वायु, तो ये वायु हो गया। ठीक। अब इसके बाद और देखो, ये देखो जंगला यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसको भी लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया, ये है जंगल, तो हमने जंगल लिख दिया। और देखो आगे ये पा आधा रा पवा लगी हुई हो, ता पर्वत, तो ये पर्वत भी, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। पर्वत अपन पहाड़ जानते ही हैं कि ये पर्वत होते हैं। और देखिए यहाँ नीचे सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ है प्राकृतिक, ये प्राकृतिक बन जाएगा। तो इस प्रकार के शब्द जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित हैं, इन शब्दों को हमें यहाँ पे लिखना था। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए कार्यपत्रक 3 दिया गया है। इसमें है प्रश्न पूछा गया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं, अपने शब्दों में लिखिए। जो पेड़ पौधे रहते हैं किस प्रकार से हमारे जीवन में हमें फायदेमंद हैं। तो हमें मालूम है कि पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, पेड़ से हमें छाया प्राप्त होती है, पेड़ से हमें
क्या मिलते हैं, फल भी प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधों से हमें हवा मिलती है, जो कि हमें विशेष है हवा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें यहाँ 4 लाइनें दी गई थी, इन चारों पंक्तियों में हमें इस प्रकार से हमें इनके लाभ या फायदे होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना थे। चलिए आगे देखिए, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखिए। यहाँ पे 4 लाइनें दी गई हैं। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को जो है हमें किस प्रकार से इसकी देखभाल करना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पेड़ पौधों को अधिक लगाना चाहिए, क्योंकि जंगल कट गए हैं तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे जंगल बचे रहें। हमें गंदा पानी जो है केमिकल नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ये भी पर्यावरण से संबंधित ही है कि हम यदि हमारा जो पानी है यह दूषित रहेगा, गंदा रहेगा, तो भी हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए कारपत्रक 4 जो दिया गया है, इसमें है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखना है। और यहाँ पे लिखा वाक्य, तो हमें वाक्यों में प्रयोग भी करना है, क्योंकि यहाँ भले नहीं कहा कि वाक्यों में प्रयोग करो, लेकिन यहाँ वाक्य आया है तो यहाँ हमें वाक्य बनाना है। निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना। निर्झर बहता रहता है, निर्झर यानी झरना बहता रहता है। जंगल यानी वन, जंगल में वन्य प्राणी रहते हैं। और देखिए यहाँ पे प्लास, ये पलास होता है, ये लिखा हुआ है। तेसु का एक वृक्ष होता है जिसको हम पलास बोलते हैं, जिसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और हम अपनी चाहें तो दूसरी एक भाषा बुंदेलखंडी है, उसमें हम इसको जो है छेलिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। जंगल में पलास के बहुत से वृक्ष हैं। ठीक, अज्ञात, जिसे हम जानते नहीं, वो अज्ञात कहलाता है। चोर कौन है, यह भी अज्ञात है। दूर्वा यानी घास का नाम है दूर्वा। गणेश जी की पूजा दूर्वा से की जाती है, दूर्वा लाते ना। रक्त किसलय यानी लाल रंग की पत्तियां, उनको रक्त किसलय कहते हैं, जो हमारे लाल रंग के पेड़ों की पत्तियां होती हैं उन्हें। सतपुड़ा के जंगल में पेड़ पर रक्त किसलय लगी है। ऊँघते, ऊँघते माने उनीदे, वह ऊँघते हुए बाहर निकले, है ना, इसको बोलते हैं उनीदी। पंछी यानी पक्षी, पंछी आकाश में उड़ते हैं। हरित, हरित यानी हरियाली, जंगल में हरित क्रांति फैली है। ठीक, तो इस प्रकार के हमें इनको वाक्यों में भी प्रयोग करना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों से कविता बना करके लिखिए। ये शब्द दिए हैं जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल और तालाब। ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें क्या बनाना है, कविता बनानी है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो कि सभी जानवर चले जंगल की ओर, पहाड़ के किनारे बनाएं सुंदर घर, पेड़ लगाएं कई सारे, तालाब के किनारे चिड़िया आई कि कमल को खिलाने। तो इस प्रकार से ये कविता बन जाती है। तो आप भी इनको यहाँ पे और भी अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए कारपत्रक 5 दिया गया है कि नीचे बने चित्र को ध्यान से देखिए और एक कहानी बना करके लिखिए। ये चित्र जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए आपको यहाँ पे पेड़ पौधे ऐसा दिख रहा है, यानी एक ये क्या है, एक यहाँ पे बगीचा है, उद्यान है। तो यहाँ पे देखो ये बच्चे यहाँ पे जो है झूल रहे हैं। और भी यहाँ पे पेड़ पौधे, छोटे छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं, और भी लोग यहाँ पे देखो ये घूमने के लिए आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से पार्क रहता है कि, ठीक है ना। तो यहाँ का विवरण है और हमें क्या करना है, एक कहानी बना करके लिखना है, इसके ऊपर से कहानी। देखिए इस प्रकार से बनाएंगे हम। तो यहाँ देखो हमने 2 बच्चियों के नाम लिख दिए। कविता बबीता पार्क में खेलने गई, कविता झूल रही थी और बबीता झुला रही थी। तभी उन्हें एक गिलहरी को देखा जो उन्हें देख रही थी। शायद उसे भूख लग रही थी। कविता ने एक बिस्कुट निकालकर गिलहरी को दे दिया, गिलहरी उसे खाने लगी। तो इस प्रकार से हमें उसके पंक्तियों को, सभी शब्दों को जोड़ करके इसमें लिख देना है। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे और भी पार्ट जो दिए गए हैं उनको आगे देखने के लिए आप जो है अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और यदि आपको अच्छा लग रहा है, देखना चाहते हैं, तो आप जो है वीडियो को लाइक करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके रखते हैं यदि आप, तो आपको जो है सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ देखिए ये जो है सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया होता तो ये रेड सब यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है, ये रेड से दिखता रहता है, और ये लाइक का चिन्ह रहता है। यदि हम इनको क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से दिखने लगते हैं।
मैंने देखिए दोनों को क्लिक कर दिया, इसको भी क्लिक कर दिया और इसको भी क्लिक कर दिया, तो ये जो चिन्ह था ये ब्लैक हो गया। और सब्सक्राइब जो था ये इस प्रकार से दिखने लगता है, बेल आइकन की एक घंटियाँ आती हैं, इनको भी क्लिक कर देते हैं तो नोटिफिकेशन है, जिससे कि आपको सूचना मिल सके कि ये वीडियो जो है डल चुकी है और इसको आपको देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्च करना की आवश्यकता नहीं रहती यदि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब किए रहते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।